गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और जो चीज आपको डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड रोड रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज भी है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रोड आज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेलवे एंड वाटरवेज, एयरवेज वो सब भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट के बारे जानना है, ट्रांसपोर्ट या परिवहन के बारे समझना है, ठीक है। परिवहन क्या है या ट्रांसपोर्ट का ह्यूमन लाइफ में या हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? कुछ इंपॉर्टेंस है? क्या है? क्या है? दूसरे स्थान जाने के लिए सामान जाने के लिए आवश्यकता होती है। वेरी गुड। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। और किसी देश में, किसी नेशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम भूमिका होता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुचारू रूप से नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए या किसी देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों का आना जाना, वस्तुओं का इधर उधर होना, आवागमन, दूर क्षेत्र से संबंध, रिसोर्सेस का या संसाधनों का लाना ले जाना, सामानों की कमी की आपूर्ति करना। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में पूरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति है ना, लेकिन ट्रांसपोर्ट अगर फैसिलिटी को, ये नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को रोका नहीं गया है, जिसके कारण हमें अपने घरों में खाद्यान्न सामग्री मिल रही है, ठीक है। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी हो या आपदा हो तो उस समय भी ट्रांसपोर्ट सुविधा हमें प्राप्त होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्र की शांति के लिए और राष्ट्र की एकता के लिए भी रोड या फिर ट्रांसपोर्ट हमारे लाइफ में किसी देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। और हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। भारत डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इसके लिए आर्थिक विकास काफी आवश्यक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। क्लियर है? लास्ट में कट गया था। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आवश्यक है, इकोनॉमिक को डेवलप करना है। और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, ट्रांसपोर्ट का यूज करना मैंडेटरी है, अनिवार्य शर्त है। क्लियर है यहां तक? अब भारत के रोड की बात करें, भारत के रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह कॉमन पीपल के लिए, जन साधारण के लिए सबसे प्रमुख साधन है। अगर कोई गरीब है वो भी रोड यूज कर रहा है, जो बहुत अमीर है
वो भी रोड को यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि यह प्रमुख साधन है, मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और रोड के माध्यम से हम लोग गांव से, विलेज से टाउन तक पहुंचा जा सकता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। सिंधु घाटी मतलब एंशियंट पीरियड से ही सड़क निर्माण को महत्वपूर्ण माना गया था, चाहे या चंद्रगुप्त हो, मौर्य हो, अशोक हो, शेरशाह सूरी हो या मुगल्स हो, इन सभी ने सड़क निर्माण के विकास में जोर दिया था। ठीक है। ये तो हो गया इंडिपेंडेंस से पहले की बात। इंडिपेंडेंस के बाद सड़कों के निर्माण में काफी प्रोत्साहन मिला। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सड़कों के निर्माण में बहुत प्रोत्साहन मिला। और इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन्होंने शेरशाह सूरी को बहुत माना जाता है भारत के रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इन लोगों को भी सड़क निर्माण में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा की है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस सड़क निर्माण को काफी प्रोत्साहन मिला। क्यों प्रोत्साहन मिला और क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस? इस समय गांव को शहर से जोड़ा गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस गांव को शहर से जोड़ा गया, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला गया और जहां सिंगल लेन था उसको चौड़ीकरण का काम किया गया। ठीक है। अभी आप देखना सारे सड़कों में पहले 2 लेन था, अभी 4 लेन हो गया होगा, या पहले सिर्फ सिंगल लेन था, अभी डबल लेन। आने जाने की दोनों की सुविधा है। पहले एक गाड़ी को रुक जाना होता था, उसके बाद दूसरी गाड़ी आती थी, लेकिन अभी आना जाना दोनों हो रहा है। क्लियर है यहां तक? भारत में सड़कों का एक विशाल जाल है। सड़कों का एक विशाल जाल है। 1950 से 51 में 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़क थी। ओनली 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़क थी। और 2000 आवाज कट गया। 1950 से 51 में 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़क थी, जो कि 2004 टू 5 में 33.2 लाख किलोमीटर हो गई। ठीक है। यस, 1950 से 51 में भारत में सड़कों की लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी। 4 लाख, जो कि 2004 टू 5 में 2004 से 5 में यह लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर हो गई। ठीक है। भारत देश की बात करें तो यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, राष्ट्रीय मार्ग है। पक्की सड़कें मतलब सरफेस रोड, राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवेज और प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवेज हैं। सड़कों के मामले में महाराष्ट्र सबसे अच्छी स्थिति में है। सड़कों के मामले में महाराष्ट्र स्टेट सबसे अच्छी स्थिति में है। उसके बाद यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल, गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है।
दैट मीन्स कि सबसे अच्छी स्थिति महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में है, वैसे वैसे करके लास्ट राजस्थान में है। ठीक है, अब जस्ट हम ऑपोजिट बात करते हैं, इसके जस्ट विपरीत, जहां पर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वैसे स्टेट है सिक्किम। जहां पर सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे स्टेट है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। व्हाट हैपन महिमा? इसके जस्ट विपरीत जहां पे सड़कें अच्छी नहीं है, वो है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, हमारा झारखंड भी शामिल है, झारखंड, और गोवा में पक्की सड़कों की कमी है। पक्की सड़कों को विशेष महत्व झारखंड एंड गोवा, यस, झारखंड एंड गोवा। सरफेस रोड या फिर पक्की सड़कें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल में जितने मौसम होते हैं सब में यातायात चालू रहता है। ठीक है, सभी मौसम में यातायात चालू रहना इंपॉर्टेंट है, और भारत में 57.2% सड़कें ही पक्की है। 57.2% सड़कें पक्की है, सरफेस रोड 57.2% है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, सड़कों का वर्गीकरण। 1943 में नागपुर योजना में भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। 1943 नागपुर योजना में भारत की सड़कों को 4 भागों में, 4 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। सेकेंड है स्टेट हाईवे, प्रांतीय राजमार्ग। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए, नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे 2 भागों में बटा हुआ है। एक है गोल्डन क्वाड्रेंगल, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये आप लोग नाम सुने होंगे, सुने हो कभी स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, NS एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम पथ, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को, नॉर्थ टू साउथ, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और ईस्ट सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ठीक है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अब नेक्स्ट है स्टेट हाईवे, प्रांतीय राजमार्ग। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें। नेक्स्ट है विलेज रोड, ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड, सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड, सीमावर्ती सड़कें।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल हाईवेज या फिर अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग या फिर इंटरनेशनल हाईवेज। और लास्ट है एक्सप्रेस हाईवे या फिर एक्सप्रेस राजमार्ग। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोड की बात करें तो देयर आर ओनली 4 क्लासिफिकेशन: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। लेकिन उसके बाद हम लोग बॉर्डर रोड, इंटरनेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे को भी जोड़ते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट आपके पास बॉर्डर हाईवे भी है, बॉर्डर रोड भी है, इंटरनेशनल हाईवे भी है और एक्सप्रेस हाईवे भी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है हमारा इंडिया का रोड। इतना तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो।